लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री वृंदावन में। मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। तेरे शीस पे मुकुट विराज रहा, तेरे शीस पे मुकुट विराज रहा। कानों में कुंडल साज रहा, कानों में कुंडल साज रहा। तेरे गल बैजंती माल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। तेरे गल बैजंती माल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। तेरे नैनों में सुरमा साज रहा, तेरे नैनों में सुरमा साज रहा। तेरे मुख में बीड़ा राज रहा, तेरे मुख में बीड़ा राज रहा। तेरी ठोड़ी में हीरा लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। तेरी ठोड़ी में हीरा लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। तेरे हाथ लकुटिया राज रही, तेरे हाथ लकुटिया राज रही। पैरों में पयलिया बाज रही, पैरों में पयलिया बाज रही। तेरी मुरली करे निहाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। तेरी मुरली करे निहाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हम जब गीता पर चर्चा कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के और शूद्रों के वर्ण के अनुसार जो नियत कर्म बताए गए हैं, जो कर्तव्य उन्हें करने ही चाहिए, उनको करने से ही भगवान की भक्ति हो जाएगी, भगवान की पूजा हो जाएगी, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने हम सब को अर्जुन के माध्यम से ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के और शूद्रों के कर्तव्य कर्म बताए। ब्राह्मणों के क्या कर्तव्य कर्म भगवान ने बताए? समो दमः तपः शौचम क्षान्ति आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये जो कर्तव्य कर्म वर्ण के अनुसार भगवान बता रहे हैं, भगवान कहते हैं कि ये स्वाभाविक कर्म हैं, इनको करने के लिए अलग से कोई प्रयत्न नहीं करने पड़ते, ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। मनुष्य का स्वभाव प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार बनता है। जिन गुणों की प्रधानता जिस व्यक्ति में रही है, जन्मों जन्मों से रही है, उसी के अनुसार उसका स्वभाव बन जाता है।
उसी के अनुसार उसको ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में या शूद्र कुल में जन्म प्राप्त होता है। और इसलिए जो भगवान कर्म बता रहे हैं वो स्वाभाविक रूप से वो कर सकता है, उनको संपन्न कर सकता है। ब्राह्मणों के लिए भगवान ने कहा समः, मन का निग्रह करना, दमः, इंद्रियों को वश में रखना, तपः, धर्म के पालन में आने वाले कष्टों को प्रसन्नता पूर्वक सहना, शौचम, भीतर और बाहर की पवित्रता रखना, शुद्धता रखना, शांति, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, आर्जवम, सरलता, निष्कपटता, ज्ञानम, वेद शास्त्र आदि का पाठन करते हुए उसमें भगवान ने क्या बताया है इसको जानना, विज्ञानम, जो शास्त्रों से उसको ज्ञान प्राप्त हो उसको अपने जीवन में लागू करना, उसका अनुभव करना, ये, और आस्तिक्यम, भगवान में श्रद्धा, भगवान में विश्वास और भगवान के ही प्रसन्नता के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए अपने कर्मों को करना। आस्तिक्यम, ये जो स्वाभाविक गुण भगवान ने बताए हैं ये ब्राह्मणों के गुण हैं। ब्राह्मणों के अंदर ये सारे गुण होने आवश्यक है। अगर कोई कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं तो भगवान ने कसौटी कस दी है, अपने आप को आप स्वयं आजमा सकते हैं। किसी दूसरे के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं कह सकते हैं कि हां मैं ब्राह्मण हूं, भगवान ने जैसा गीता में कहा है वे सारे गुण मेरे अंदर हैं, मैं ब्राह्मण हूं। क्षत्रियों के गुण बताते हुए भगवान ने कहा शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। क्षत्रियों के जो स्वाभाविक कर्म है भगवान ने कहा शौर्य, शूरवीरता, तेजो, वह गुण जिसके द्वारा मनुष्य सामने वाले को सही मार्ग पर ला सके, उसके अंदर भय उत्पन्न कर सके, उसके अंदर परमात्मा का डर उत्पन्न कर सके, जिससे वह समाज के अनुसार कार्य करे, समाज के हित में कार्य करने में लग जाए, वह तेज का गुण है। जो तेज का गुण है ये क्षत्रियों का स्वाभाविक गुण है। धृति, धैर्य धारण करना, दाक्ष्यम, जो प्रजा पालन है, व्यवस्था को बनाए रखना है, उसके लिए दक्ष होना आवश्यक है, अपने कार्य में निपुण होना आवश्यक है, यह क्षत्रियों का स्वाभाविक गुण है। युद्धे अपि अपलायनम, युद्ध में पीठ दिखा के भाग न जाना, रण क्षेत्र से विमुख ना होना, जो भी कर्तव्य कर्म सामने आए उनको भली भांति अंजाम तक पहुंचाना, उनका कर्तव्यों का पालन करना, दानम, दान देना, और ईश्वर भाव, स्वामित्व की भावना, सबको नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। ये क्षत्रियों में पाए जाने चाहिए। भगवान कहते हैं कि ये कसौटी है क्षत्रिय को अपने आप को तौलने की, आजमाने की। अगर कोई कहता है मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूं तो वो इन सब गुणों को अपने अंदर विकसित करे, इन गुणों से संपन्न हो जाए। वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक गुण बताते हुए भगवान ने हम सबसे कहा कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। भगवान ने कहा कि जो वैश्य कुल में उत्पन्न हुए हैं उनके स्वाभाविक कर्म है कृषि करना, खेती करें, गौरक्षम, गायों की रक्षा करना, पशुपालन करना, वाणिज्यम, और व्यापार करना, समाज में जिस चीज की जरूरत हो वो समाज तक पहुंचाना। इस तरह व्यापार, कृषि और गौरक्षा अर्थात पशुपालन, पशुओं की रक्षा, ये कार्य भगवान ने वैश्यों के लिए बताए हैं। अगर कोई वैश्य कहता है अपने आप को तो उनको ये सारे कार्यों में अपने आप को निपुण करना चाहिए, दक्ष बनाना चाहिए। शूद्रों के कार्य बताते हुए भगवान कहते हैं परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। जो शूद्र कुल में उत्पन्न हुए हैं, तामसिक गुणों से युक्त हैं और जन्म जन्मों से जो तामसिक गुणों से युक्त रहने के कारण इस जन्म में शूद्र योनि में जन्मे हैं,
उनके स्वाभाविक कर्म भगवान सेवा कर्म को कहते हैं। सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक कर्म है। उनके अंदर कोई अहंकार की भावना नहीं होती। दूसरों की सेवा करके समाज में सबको सुविधाएं प्रदान करते हुए वे अपने जन्म को सफल बना लेते हैं। इन कर्मों के माध्यम से वे भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। भगवान ने क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मणों के कर्म क्यों बताए हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? भगवान कहते हैं कि अपने अपने वर्ण के अनुसार सबके अलग अलग कर्म हैं। अगर सब अपने कर्म नहीं करेंगे तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा? जो हमारे पुराने जन्मों के पाप पुण्य रहे हैं, जैसे गुणों का हमने अनुसरण किया है, जिन गुणों की हमें प्रधानता रही है, वे सात्विक रहे हों, राजसिक रहे हों या तामसिक रहे हों, उन्हीं के अनुसार तो हमें यह जन्म प्राप्त हुआ है। अब इस जन्म में हम ब्राह्मण बन गए, क्षत्रिय बन गए, वैश्य बन गए या शूद्र बन गए, इससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, चाहे किसी भी वर्ण में पैदा हुए हो। भगवान कहते हैं कि अलग अलग वर्ण के अलग अलग कर्तव्य कर्म हैं। दूसरे के कर्म को ज्यादा मत देखो, देखो हमारा कर्म क्या है। जो कर्म तुम्हें मिला है, अगर तुम उसको बखूबी निभाते हो, अगर अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करते हो, तो भगवान आश्वासन देने जा रहे हैं कि तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। जैसे ब्राह्मण को वेदों का पठन पाठन करने से, यज्ञ करने कराने से भगवत प्राप्ति होती है, क्षत्रियों को रण में उतरने मात्र से, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने मात्र से उसी भगवत प्राप्ति को वो प्राप्त हो जाते हैं, वे भी भगवत धाम को चले जाते हैं। वैसे कृषि करके, व्यापार करके और गौ रक्षा करके, पशुओं का पालन करके भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। और शूद्र केवल समाज में सबकी सेवा करते हुए ही भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसा अनूठा मार्ग भगवान हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कि ब्राह्मण दिन भर माला जपेंगे, भगवान का नाम सुमिरन करेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे तो केवल उन्हें ही भगवत प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। शूद्र सेवा करते हुए भगवान से दूर नहीं हो रहे हैं, वे सेवा करते हुए ही भगवत प्राप्ति कर लेंगे, ये भगवान गारंटी दे रहे हैं। भगवान कहते हैं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत्शृणु। भगवान कहते हैं स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, अभिरतः अपने अपने कर्मों को, सबकी सेवा के लिए, संसार में सबका भला हो, सब प्रसन्न हो, इस भाव से करते हुए संसिद्धिम लभते नरः, सारे के सारे मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। जो परम सिद्धि है, भगवत प्राप्ति उन्हें हो जाती है, उन्हें आत्म साक्षात्कार हो जाता है, वे भगवत धाम को चले जाते हैं। ये भगवान गारंटी दे रहे हैं। किसी दूसरे के कर्म को बड़ा छोटा मत समझो, अपने कर्म पर ध्यान दो। अपना कर्म भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ना करो, समाज की भलाई के लिए करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, तो केवल अपने कर्म मात्र को करते हुए ही तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तुम भगवत धाम को ही जाओगे। ये गारंटी भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं। कैसे जाओगे, ये मार्ग बताते हुए भगवान कहते हैं स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तत्शृणु। मैं बता रहा हूं, भगवान कहते हैं मैं बता रहा हूं तुम्हें कि कैसे अपने अपने कर्म को करते हुए सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति तक पहुंच जाएंगे, सब भगवत धाम को जाएंगे केवल अपने कर्म मात्र करने से। कैसे जाएंगे, ये उपाय, ये मार्ग भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। भगवान कहते हैं यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवाः। भगवान कह रहे हैं कि सभी मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होंगे, परम सिद्धि को प्राप्त होंगे, सभी भगवत प्राप्ति कर लेंगे। कैसे? कहते हैं यतः प्रवृत्तिर्भूतानां,
जिनसे सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। येन सर्वमिदं ततम, जिनसे ये सारा का सारा संसार अखिल ब्रह्मांड व्याप्त है, जो हर जगह है, हर समय है। कोई ऐसा क्षण नहीं है जब भगवान नहीं है, और कोई ऐसी जगह नहीं है जब भगवान नहीं है। वो आज भी है, इसी जगह है जहां आप बैठे। हर जगह मौजूद रहने वाले भगवान, जिनसे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्मों को उनको प्रसन्न करने के लिए, उनका पूजन करने के लिए करना प्रारंभ कर दीजिए। सिद्धिम विंदति मानवा, भगवान कहते हैं बस इतना कर लो, समझ लो भगवत प्राप्ति हो गई। समझ लो भगवत धाम को ही जाओगे, कभी लौट के इस संसार में आना नहीं होगा। सीधा सरल मार्ग भगवान ने गीता में बता दिया है। अगर गीता में कोई एक श्लोक आपको याद करने के लिए कहे, अपने जीवन को धन्य धन्य कृत्य कृत्य करने के लिए, गीता का ये श्लोक पर्याप्त है। कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। केवल इतना जान लीजिए, यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम, सभी प्राणियों की उत्पत्ति परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से होती है। येन सर्वमिदं ततम, ये सारा का सारा संसार, सारा जगत, अखिल ब्रह्मांड भगवान से ही व्याप्त है। जो कुछ दिख रहा है भगवान का ही स्वरूप है। सत असत चा अहम अर्जुन, भगवान ने कहा सब कुछ मैं ही हूं, चाहे सत हो चाहे असत हो। वासुदेवः सर्वम, सब कुछ वासुदेव श्री कृष्ण ही है। आप बस इतना जान लीजिए कि सब कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, जिसका आप अनुभव कर रहे हैं, जो आपकी मन, वाणी और अहंकार, इनका बुद्धि का विषय नहीं भी है, वो सारा का सारा भगवान का ही स्वरूप है। और उन्हीं भगवान से हम सबकी उत्पत्ति हुई है। उनको पूजने के लिए, उनकी उपासना करने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए, उनका प्रेम पाने के लिए कुछ अलग से नहीं करना है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्मों से उनका पूजन करिए, अपने कर्मों से उनकी उपासना करिए, अपने कर्मों के द्वारा उनकी भक्ति करिए, अपने कर्मों के द्वारा उनका प्रेम प्राप्त कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान कहते हैं सिद्धिम विंदति मानवा, सभी मनुष्य परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त होंगे। सब गोलोक धाम वृंदावन जाएंगे, सबको मुक्ति मिल जाएगी, किसी को पुनर्जन्म नहीं देखना पड़ेगा। ये भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको आश्वासन दे रहे हैं कि अपने कर्मों को करो। अपने कर्मों को छोड़कर तुम कुछ भी करोगे तो मान लो भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली है। अपने कर्मों को मात्र करोगे और कुछ नहीं करोगे, कर्मों को भी संसार की सेवा, भगवान की प्रसन्नता के लिए करोगे तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। अब किन किन बातों का हमें ध्यान देना है, आगे भगवान हम सबको ये समझाते हुए कहते हैं कि दूसरों के कर्म दूसरे करें, अपने कर्म तुम करो। कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया, अब वो कहे कि हमको तो भैया क्षत्रियों के कर्म बड़े अच्छे लग रहे हैं, हमको तो सेवा करने का शूद्र कर्म जो है वो बड़ा अच्छा लग रहा है, हमको जो है किसानी खेती करने में बड़ा मजा आ रहा है, हम तो व्यापार करेंगे। तो भगवान कह रहे कि ऐसा मत मन में लाओ कि दूसरे के वर्ण का कर्म जो है वो श्रेष्ठ है, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सरल है, ज्यादा मजेदार है, उससे ज्यादा खुशी मिलेगी, ऐसा मत समझो। अपना कर्म करो। तुम्हें जो कर्म प्राप्त हुआ है, अगर किसी की नौकरी लग गई है, अब वो सोचे कि हम तो व्यापार करते तो बड़े प्रसन्न रहते, तो वो सारे का सारा जीवन जो है दुखी होकर बिता देगा, कभी वो सुखी नहीं रह पाएगा अपनी नौकरी से। और बहुत सारे लोग हैं जो व्यापार कर रहे हैं लेकिन नौकरी वालों को ज्यादा अहमियत देते हैं, उनको ज्यादा अच्छा मानते हैं, कहते हैं वो सुबह जाते हैं शाम तक फ्री हो जाते हैं, हम जो है रात में 11 बजे तक लगे रहते हैं। तो अगर वो भी नौकरी वालों को देखकर दुखी होंगे तो आजीवन दुखी बने रहेंगे, कभी प्रसन्न नहीं होंगे, कभी उनको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अपने अपने कर्मों को करना है, दूसरे के कर्मों को देखकर बड़ा छोटा ऊंचा नीचा नहीं मानना है। इसी बात को भगवान समझा रहे हैं। कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म
कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म जो है ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। जन्म जन्मों से जो हमारे पाप कर्म संचित हुए हैं, जो हमारा प्रारब्ध है, इसको समाप्त करने का एक बड़ा सरल मार्ग है। क्या मार्ग है? स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन नाप्नोति किल विषम। अगर कोई अपने स्वाभाविक कर्तव्य कर्मों का पालन करता है, जो भी वर्ण आश्रम जाति धर्म के अनुसार उसके कर्तव्य कर्म हैं, शास्त्रों ने जो उसको करने के लिए कहा है उनका पालन करता है, भली भांति उनको आचरण में लाता है, तो भगवान कहते हैं फिर वो कभी पापों के चक्कर में नहीं फंसता। उसके सभी पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। न आपनोति किल विषम, उसको पाप नहीं प्राप्त होते, मतलब वो पापों के जाल से मुक्त हो जाता है अपने कर्मों को करते हुए। लेकिन अपने के कर्मों को अगर करते हुए वो दूसरे के कर्मों को ज्यादा अच्छा समझने लगे, कहे मैं तो अब वही करूंगा जो दूसरे कर रहे हैं, मेरा वाला तो थोड़ा नीचा है, तो भगवान सतर्क भी करते हैं। कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। अगर आप अपने कर्म को, जो भी आपका कर्तव्य है, उसको बहुत अच्छी तरह नहीं निभा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने कर्म को करते रहिए, धीरे धीरे उसमें आप पारंगत हो जाएंगे, निपुण हो जाएंगे। भगवान कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। अपने धर्म में, अपने कर्तव्यों के पालन में अगर कुछ कमी रह जाए, भूल चूक हो जाए, तो वो भी श्रेयस्कर है, उससे भी तुम्हारा कल्याण होगा। पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्। अगर दूसरे का धर्म, दूसरे का कर्तव्य आप निभाने लगे और बड़ी अच्छी तरह निभा दें, सुअनुष्ठितात्, बहुत अच्छे से आप उसका पालन करें, तो भी भगवान कह रहे हैं कि वो श्रेष्ठ नहीं होता, उससे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण तुम्हारा अपने कर्म से होगा। जैसे कोई विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो पढ़ाई करे, ये उसका कर्तव्य कर्म है। अब वो सोचने लगे कि नहीं, हम जाके पापा जी का जो बिजनेस है उसमें थोड़ा हाथ बटा दें, थोड़ी देर दुकान में बैठ ले, तो भले ही दुकान में वो बैठ के बहुत अच्छी तरह से दुकान चला दे, लेकिन इससे उसका कल्याण नहीं होने वाला है। उसका कल्याण केवल और केवल पढ़ाई के द्वारा हो सकता है। वह अगर स्टूडेंट की उसकी जो कर्तव्य कर्म हैं उनका भली भांति पालन करता है, तभी उसका कल्याण होगा। तो इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करना है। दूसरों के कर्तव्यों का बड़ी अच्छी तरह पालन कर दोगे तब भी तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। ये भगवान कह रहे हैं और भगवान की बात हमेशा सच होती है, उस पर संदेह नहीं करते, उसके विषय में कोई शंका संशय नहीं रखते। इसलिए अब तक जो हो गया, अब लो नसानी, अब ना नसई हो। अब तक जो भूल चूक हो गई वो माफ हो गई, अब आगे से गलती मत करिएगा। जो कर्तव्य कर्म आपके सामने इस जीवन ने उपस्थित किए हैं, उन्हीं कर्तव्यों को भली भांति पालन करिए, उनका अपने कर्तव्यों को निभाइए और निश्चित मानिए कि आपका कल्याण होगा, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप इस जन्म को आखिरी जन्म बनाकर जीवन मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। अपने कर्मों में, अपने कर्तव्यों के पालन में अगर कोई कमी रह जाए तो वो क्यों बुरा नहीं करती, उससे क्यों नहीं पाप मिलते, इसका कारण भगवान बता रहे हैं। तर्कों के आधार पर हमको समझा रहे हैं, कहीं ऐसा ना लगे कि भगवान अंधविश्वास फैला रहे हैं। इसलिए भगवान तर्कों के आधार पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। भगवान कहते हैं कि अपने कर्म को करते हुए पाप नहीं मिलता, पाप की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा क्यों? सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि ना त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। भगवान ने कहा तुमने आग तो देखी होगी, आग देखते हो तो क्या दिखाई देता है? आग को देखते हो तो दिखाई देता है कि धुएं से आवृत है, धुएं ने उसको ढक रखा है। ये दोष, धुआं रूपी जो दोष है, ये अग्नि के साथ हमेशा रहता है। अगर अग्नि है तो धुआं भी होगा,
अगर धुआं दिखाई दे रहा है तो अग्नि भी होगी, ऐसा तुम जानो। अग्नि को देखेंगे तो धुआं भी दिखाई देगा, धुएं को देखेंगे तो अग्नि भी दिखाई देगी। ऐसे ही भगवान कहते हैं सहजम कर्म कौन्तेय, जो तुम्हारे सहज कर्म है, स्वाभाविक कर्म है, जो तुम्हारे कर्तव्य कर्म शास्त्रों ने तुम्हारे वर्ण के अनुसार, तुम्हारी जाति के अनुसार, तुम्हारे धर्म के अनुसार, तुम्हारे आश्रम के अनुसार तुमको बताए हैं। सदोषम अपि न त्यजेत, अगर तुम उनमें दोष भी देख लो, अगर तुम्हें उनमें दोष दिखाई देता हो कि अरे ये अच्छा नहीं है, ब्राह्मणों को बड़े अच्छे कर्म मिले हैं, हम तो शूद्र कुल में उत्पन्न हुए हैं, हमको तो क्या सेवा वाला कर्म दे दिया है, आपको दोष दिखाई भी दे तब भी उसको त्याग नहीं करना है, उसका पालन करना है। क्यों? सर्वारंभा ही दोषेण, सारे के सारे जो कार्य आरंभ होते हैं वो दोष युक्त होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ दोष होता ही है। भगवान उदाहरण देते हैं, जैसे अग्नि में धुआं रूपी दोष होता है, अग्नि में धुआं रूपी दोष होता है, ऐसे ही सभी कर्मों में कुछ ना कुछ दोष रहता है। उस दोष की तरफ तुम अपनी निगाहें न ले जाओ, उन दोष को न देखो, तुम अपने कर्तव्यों का पालन मात्र करो। अपने कर्तव्यों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। जो भी शास्त्र ने हमें अपने वर्ण जाति धर्म आश्रम के अनुसार कर्तव्य कर्म बताए हैं उनका पालन करते रहना चाहिए, उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। दोष होते हैं, सबके कर्मों में होते हैं, आग में धुएं का दोष होता है, ऐसे ही सभी कर्मों में दोष होते हैं। उन दोषों की तरफ हमें दोष दृष्टि नहीं रखनी है, कर्तव्यों का पालन करते रहना है, और कर्तव्यों का पालन करने से सबका कल्याण हो जाता है, सब भगवत धाम को जाते हैं। ऐसा बढ़िया मार्ग भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताते हैं। कुछ अलग से करने के लिए नहीं कह रहे हैं, अलग से माला उठाने के लिए, अलग से नाम जप करने के लिए नहीं कह रहे हैं, अलग से भगवान का सुमिरन करने के लिए नहीं कर रहे हैं, अलग से भजन कीर्तन करने के लिए नहीं कह रहे हैं। जो कर रहे हो वही करते रहने के लिए कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए कर्म करना बंद करके अब समाज की सेवा के लिए कर्म करना प्रारंभ कर दो, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना प्रारंभ कर दो, बस तुम्हारा कल्याण निश्चित है। अच्छा ये बताओ, संसार किसने बनाया? संसार बनाते समय भगवान कोई अलग से सामग्री लेके आए थे? बताओ, किराने की दुकान में गए थे भगवान कि सीमेंट मोरंग की दुकान में गए थे भगवान जब उन्होंने संसार को बनाया? आप बताएं, संसार को बनाने के लिए भगवान कौन सी दुकान में गए थे? संसार भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, कहीं बाहर से भगवान खरीद के नहीं लाए हैं। एको अहम बहुश्याम, मैं एक बहुत हो जाऊं, केवल ये भगवान ने एक अपने अंदर इच्छा उत्पन्न की और उस इच्छा से संसार प्रकट हुआ। अखिल ब्रह्मांड का निर्माण भगवान की इस इच्छा मात्र से हो गया, और इसके लिए भगवान किसी बाजार में नहीं गए, किसी दुकान में नहीं गए, भगवान के अंदर से सब कुछ प्रकट हुआ और अंत में सब भगवान में ही लीन हो जाता है। तो सब कुछ भगवान ही है, वासुदेवः सर्वम, सब कुछ हमारे भगवान श्री कृष्ण ही है। जहां कहीं दृष्टि जाए उसकी विविधता पर, उसकी विलक्षणता पर अपनी ज्यादा दृष्टि मत लगाना। बस ये सोचना कि अरे ये तो मेरे भगवान का बनाया हुआ है, और इस तरह भगवान ही हमेशा दिखाई देंगे, और जब हमेशा भगवान दिखाई देंगे तो कहीं दोष दृष्टि नहीं रहेगी, अपने आप सारी ईर्ष्या मिट जाएगी, सारे दोष खत्म हो जाएंगे, हमेशा भगवान के ही दर्शन होंगे और निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सरल सुगम साधन भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। इस तरह भगवान ने कर्म योग को पूरा किया। अब भगवान सांख्य योग का प्रकरण आरंभ कर रहे हैं। कर्म योग के द्वारा कैसे भगवान की प्राप्ति होती है ये सब हमको बता दिया भगवान ने कि अपने अपने कर्मों को करते रहो और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संसार को भगवान का स्वरूप समझकर संसार की सेवा करो, यही भगवान की भक्ति है, यही भगवान की पूजा है। कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है। आज भगवान ने हमें बताया कि हां, कर्म ही भगवान की पूजा है। जब कर्म हम
भगवान का ही रूप संसार है, ऐसे संसार की सेवा के लिए कर्म करें तो सारे कर्म पूजा हैं। ये भगवान हम सबको बता रहे हैं। लेकिन अगर हम स्वार्थ सिद्धि के लिए कर्म करें और कह दें पूजा है, तो वो पूजा नहीं है, वो तो भोग है। हमको भोग नहीं करना है, हमको भगवान की पूजा करनी है, कर्मों के माध्यम से करनी है। तो इसलिए हमको कर्मों को संसार की सेवा के लिए करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। ये संसार भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा मानकर संसार की सेवा में लग जाओ। संसार की, समाज की, राष्ट्र की सेवा करते हुए निश्चित रूप से तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। ये भगवान हमें आश्वासन दे रहे हैं। सांख्य योग का प्रकरण प्रारंभ करते हुए भगवान सबसे पहले सांख्य योगी की महिमा गा रहे हैं। कहते हैं ज्ञान के मार्ग का साधक किस तरह भगवत प्राप्ति तक पहुंच जाता है, कैसे उसको आत्म साक्षात्कार होता है, आप जाने। इसके लिए उसके अंदर क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या गुण उसमें उत्पन्न होते हैं जिससे उसका भला हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है। भगवान कहते हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। भगवान कह रहे हैं कि सांख्य योग के द्वारा, विवेक विचार बुद्धि के द्वारा भी भगवत प्राप्ति तक पहुंचा जा सकता है। ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला साधन भगवान बता रहे हैं। कहते हैं इसके लिए बस 3 गुण चाहिए और आपको सांख्य योग में भी सिद्धि मिल जाएगी, आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। सांख्य योग की जो निष्ठा है, ब्रह्म की प्राप्ति, वही सर्वोच्च लक्ष्य है ज्ञान योगियों का, सांख्य योगियों का। उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। इसके लिए 3 गुणों की आवश्यकता है, 3 लक्षण अपने अंदर ले आओ। क्या है? असक्त बुद्धि ही सर्वत्र, सब जगह आपकी बुद्धि आसक्ति से रहित हो, कहीं आसक्त ना हो, किसी के प्रति बड़ी प्रियता ना आ जाए, किसी के प्रति द्वेष दृष्टि ना आ जाए, न राग हो न द्वेष हो, ना आसक्ति हो ना घृणा हो, और किसी के प्रति ममता ना हो। जब सब के प्रति आसक्त बुद्धि से आप रहित हो जाएंगे तो फिर अगला स्टेप आएगा जित आत्मा। तब आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपका ये शरीर सब आपके वश में हो जाएंगे। क्यों? ये मन, ये इंद्रियां, ये सब भागती क्यों है? कुछ ना कुछ इच्छा से, आसक्ति से, ममता के कारण। जब आसक्ति ही नहीं रही, राग ही नहीं रहा, द्वेष ही नहीं रहा, ममता ही नहीं रही, तो फिर ये जाएंगे कहां? ये जहां हम ले जाएंगे केवल वहीं जाएंगे, हमारे वश में हो जाएंगे। असक्त बुद्धि सर्वत्र जित आत्मा। और जब ये 2 लक्षण आपके अंदर आ जाए तो फिर तीसरा लक्षण आएगा विगत स्पृहा। अब आपके अंदर जो जीवन जीने के लिए आवश्यकताएं हैं, उनकी भी कोई परवाह नहीं रह जाएगी। खाना मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, रहने को मिले घर ना मिले, अब इसकी भी कोई फिर वे जरा सी भी इच्छा नहीं रखते। जीवन कैसे चलेगा इसकी भी इच्छा नहीं रखते। ये जो स्पृहा है, सूक्ष्म इच्छा कि शरीर बना रहे, जीवन सुखमय रहे, इन सब से भी रहित हो जाते हैं। प्राप्त करने की विधि बताने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। ये सिद्धि कैसे प्राप्त हो, ये भगवान अर्जुन के माध्यम से। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्ण।